अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे और आपके एजिज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज की वीडियो होने वाली OnePlus 9Rt 5G के बारे में अनबॉक्सिंग करने वाले इस वीडियो में, और क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तो अभी तक आपने हमारे एजिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक को। जैसे आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको ये सामग्री देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको पुस्तकें देखने को मिलेंगी, फिर आपको फोन देखने को मिल जाएगा, फिर आपको एक कवर देखने को मिलेगा और नीचे और 65 वाट का आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगा बॉक्स में, और आपको साइड में केबल देखने को मिल जाएगी जो रेड कलर की आपको देखने को मिलती है। इनको तो धरते हैं साइड में। अब आ जाते हैं फोन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि OnePlus का जो पुराना वाला फोन था उसका जैसा ही डिजाइन उठाया और उसको ही चेप दिया है। बस इसमें छेद वेद इधर उधर कर दिए हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, बिल्ड क्वालिटी के मामले में फोन आपको निराश नहीं करने वाला है। बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखने को मिल जाती है आपको 6.62 इंच की HD+E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और 300 हर्ट्ज का सैंपलिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता दूं, इसमें HDR10+ को सपोर्ट करती है, और जो PPI देखने को मिलती है, मतलब जो पिक्सल देखने को मिलते हैं 398 PPI भी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं प्रोसेसर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखने को मिल जाता है Snapdragon 888 वाला प्रोसेसर, जो प्रोसेसर पुराना है लेकिन बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। जिसमें रैम और रोम की बात करें तो मैं आपको बता दूं 8GB रैम देखने को मिल जाती है, जो इंटरनल स्टोर देखने को मिलती है 128 देखने को मिल जाती है, जो स्टोर की टाइप देखने को मिलती है UFS 3.1 वाला जो है स्टोर देखने को मिल जाती है। रैम की बात करें तो मैं आपको बता दूं LPDDR5 रैम देखने को मिल जाती है। मतलब रैम और प्रोसेसर के मामले में फोन बढ़िया देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको फोन बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला, और मैं आपको बता दूं 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें बैंड देखने को मिलती है 8 बैंड देखने को मिल जाती है। बैंड के मामले में भी कोई भी कंजूसी नहीं की है। आगे बात कर लेते हैं कैमरे की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। जो फर्स्ट वाला कैमरा देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है। जो दूसरा कैमरा देखने को मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। जो तीसरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो फोटो लेने के लिए मिल जाता है, और जो आपको सेल्फी देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें 65 वाट का चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कंपनी बोलती है 65 वाट T के नाम से। और मैं इसमें जो बैटरी देखने को मिलती है आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें Android 11 देखने को मिल जाता है, और जो UI देखने को मिलती है Oxygen 11 देखने को मिलता है। लेटेस्ट देना चाहिए, कंपनी ने यहाँ पर कंजूसी ज्यादा कर गई थोड़ी सी। आगे बात कर लेते हैं छोटे मोटे फीचर के बारे में, और मैं अपनी राय देने वाला हूँ कि आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं छोटे मोटे फ्यूचर के बारे में। मैं आपको बता दूं, इसमें डोल्बी सपोर्ट स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। आपको इसमें छेद नहीं देखने को मिलता, मतलब 3mm जैक वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वे नहीं आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग वाले से ही काम चलाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फोन लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप OnePlus के फैन है तो तब तो आपको फोन लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे फ्यूचर देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी मुझे जो प्राइस है वो ज्यादा लगी है। एक बार और बता देता हूँ, जो प्राइस है वो 43,000 रुपए की देखने को मिलता है। ये आपको फोन 8GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है ये, इसलिए थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस लगी। इसकी प्राइस होनी चाहिए थी कम से कम 40,000, तब तो सही रहता। अगर आप दूसरा फोन सोच रहे हैं, इसके आपको मतलब साइड में करते हैं दूसरा फोन भी ऐसा कोई मिल जाए इसी प्राइस में, मैं आपको बता दूं जल्दी ही Realme GT2 Pro आने वाला, उसकी प्राइस देखते हैं इंडिया में क्या आती है। तो जब आप सोच लेना, और भी फोन आने वाले हैं उनके बारे में सोच लेना, अभी तो वेट करो थोड़ा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ कोई वीडियो कैसी लगी। जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन। मेरा नाम अजरुद्दीन, आप देख रहे हैं एजिज्ञान।